रात का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी कच्ची गलियों पर फैल रही थी। हवा में ठंडी सिहरन थी। गांव के किनारे एक पुराना मकान खड़ा था। उस मकान की दीवारें टूटी हुई थी। खिड़कियां आधी झुकी हुई थी। लकड़ी का दरवाजा चिरमराता था। गांव वाले उसे भूतों वाला मकान कहते थे। कहा जाता था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, कभी हंसी, कभी रोने की चीखें। बच्चों को सख्त मना था कि वहां न जाए, लेकिन दो बच्चे अली और ज़ारा बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें डरावनी जगहों पर जाना पसंद था। एक दिन ज़ारा ने कहा, अली, अगर हम उस मकान को देख आए तो कैसा रहेगा? अली ने पहले मना किया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, चलो, मगर जल्दी लौट आएंगे। दोनों हाथों में टॉर्च लेकर निकल पड़े। गांव की गली से होते हुए वे उस मकान तक पहुंचे। रात को ज़ारा अपने कमरे में उसने गुड़िया पास में रखी थी। अचानक आधी रात को गुड़िया से हल्की हंसी की आवाज आई। हे हे हे। ज़ारा की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगी। ज़ारा डर कर चिल्लाई। उसके माता पिता कमरे में आए, लेकिन गुड़िया फिर सामान्य हो गई। सबको लगा ज़ारा ने सपना देखा। अली और ज़ारा खेल रहे थे। तभी गुड़िया अपने आप हिलने लगी। उसके होंठ हिले और आवाज आई, तुम मुझे क्यों लेकर आए? दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। गुड़िया ने फिर कहा, अब तुम मेरी दोस्त हो हमेशा के लिए। अली ने गुड़िया को उठाकर फेंक दिया, लेकिन गुड़िया जमीन पर गिरकर फिर खड़ी हो गई। उसकी हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ। उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कमरे की चीजें गिर जाती और हर जगह उसी गुड़िया की हंसी सुनाई देती। ज़ारा बहुत डर गई थी। वह अली से बोली, हमें उस मकान में जाकर इसे वापस रखना होगा। अली ने सहमति जताई। दोनों फिर उसी रात गुड़िया लेकर पुराने मकान पहुंचे। मकान के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी। अचानक दीवारों पर परछाइयां बनने लगी, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। गुड़िया अपने आप अली के हाथ से छूट गई। वह अलमारी की तरफ लुढ़क गई। अचानक कमरे में और भी हंसी गूंज उठी। तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? अब तुम मेरे साथ रहोगे। दोनों बच्चे कांपने लगे। अली चिल्लाया, कौन हो तुम? तभी गुड़िया की आंखें चमक उठी और एक काली धुंधली आकृति बाहर निकली। उसकी आवाज गूंजी, मैं इस मकान की आत्मा हूँ और ये गुड़िया मेरा घर है। अली और ज़ारा डर से पीछे हटे। ज़ारा रोते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। आत्मा चिल्लाई, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बच्चों की चीखें गूंज उठी। उसके बाद किसी ने भी अली और ज़ारा को नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि उनकी आत्माएं उसी मकान में कैद हैं और जब भी कोई बच्चा उस मकान के पास जाता है, उसे पुरानी गुड़िया की हंसी सुनाई देती। दरवाजे पर पहुंचकर अली कांपने लगा। ज़ारा ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा और धूल भरी बदबू फैली थी। जाले दीवारों और छत पर लटक रहे थे। हर जगह
टूटी हुई चीजें बिखरी थी। ज़ारा बोली, वाह, ये तो सच में डरावना है। अली ने धीरे से कहा, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें कमरे के कोने से खटक खटक खट की आवाज सुन। दोनों चौंक गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां एक टूटी अलमारी रखी थी। अलमारी के नीचे कुछ चमक रहा था। ज़ारा हिम्मत करके आगे बढ़ी। उसने नीचे झांका। वहां एक पुराना खिलौना गुड़िया पड़ी थी, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब लग रही थी। ज़ारा ने गुड़िया उठाई और बोली, कितनी प्यारी है ना। अली घबरा कर बोला, इसे छोड़ दो, ये अच्छी नहीं लग रही। लेकिन ज़ारा ने गुड़िया अपने बैग में रख ली। दोनों मकान से बाहर आ गए।